So hello dear student, welcome to Connect Chemistry tutorial, my YouTube channel. Okay, so today what we are going to discuss is the next part of the haloalkane and haloarine part. Okay, so आज क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग आपका हेलोएरिन और हेलोएल्केन का नेक्स्ट पार्ट। तो ऑलरेडी मैंने पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ओके, पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप इसमें जाकर आप देख सकते हैं इसमें। तो पार्ट 2 में मैंने क्या पढ़ाया था, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, कॉमन नेम और नॉमेनक्लेचर IUPAC नेम जो था ना, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो डाले थे। तो आप ऑलरेडी इस पे 3 वीडियो डल चुके हैं। जो एक बेसिक है IUPAC का, जो बेसिक फंडा है इसका, उसको मैंने बताया था। वे 2 वीडियो अलग से इस हेलो एल्केन और हेलो एरेन के बेस पे डाला। तो आज क्या देखने वाले हैं हम लोग, इसका प्रिपरेशन मेथड, कि आप कैसे एल्किल हैलाइड को आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, चाहे लेबोरेटरी मेथड हो या व्हाट एवर द मेथड, या किससे बन रहा है ये चीज़ें। ओके, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, इसको पूरा देखेंगे हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और अदर कुछ केमिकल रिएक्शन है तो उसको भी देखने वाले हैं। ठीक है, इसी इसी में ही कवर करेंगे। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड अभी होगा कैसे, तो भाई फ्री रेडिकल हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन। अब ये फ्री रेडिकल क्या होता है, इसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं इसको। ओके, तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को, फ्री रेडिकल क्या होता है एक्चुअली में। तो फ्री रेडिकल हेलोजनेशन ऑफ एल्केन, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन। हेलोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ कोई भी हेलोजन ग्रुप, एडिशन ऑफ हेलोजन ग्रुप या इंसर्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप बोल सकते हो आप। ठीक है, हेलोजन ग्रुप, एडिशन ऑफ हेलोजन ग्रुप बोलोगे, हेलोजन ग्रुप नॉर्मली यदि आप इसकी बात कर रहे हो तो। यदि इसमें क्लोरीनेशन बोल रहा है या ब्रोमिनेशन बोल रहा है, इसका मतलब आप ब्रोमीन या क्लोरीन से आप उसको रेट करवा रहे हो, किसको, एल्केन। एल्केन दिया ना इसमें, इस चीज को। ओके, ऑफ एल्केन यूजुअली गिव्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो और पॉली हेलो एल्केन्स। एक या एक से ज़्यादा आपको क्या मिलने वाला है, इसके साथ आपको मिक्सचर मिलने वाला है। एक चीज़ है। तो अब कैसे बनेगा, अब देखो इसका रिएक्शन दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, CH4 को मीथेन बोलेंगे। तो मीथेन का जब आप रिएक्शन किससे कराओगे, क्लोरीन से। अब ये किसके थ्रू होगा बोल रहा है, फ्री रेडिकल के थ्रू। और फ्री रेडिकल होने के लिए हमेशा एक चीज़ होता है कि उसको UV लाइट या फिर सनलाइट या फिर उसको हीट करना पड़ता है, तभी वो क्या करेगा, रेडिकल बनाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा पता है आप लोगों को, ये क्लोरीन और क्लोरीन, इसमें क्या होगा, होमोजिनस, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, होमोलाइटिक क्लीवेज। ओके, 2 टाइप के क्लीवेज बताया, ये भी बेसिक सब ऑलरेडी डला हुआ वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाके आप ऑर्गेनिक वाला जो है ना वीडियो, वो आप उसमें जाके देख सकते हैं, पूरा मिलेगा आप लोगों को। तो होमोलाइटिक क्लीवेज ये इसमें होगा। ओके, होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब क्या होगा आपका, ये जो एक जो क्लोरीन, देखो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा। तो इसका जो आपका जो कंक्लूजन होगा क्या होगा, इस टाइप का कंपाउंड बनेगा आपको। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ओके, तो ये फ्री रेडिकल प्रोसेस के थ्रू ही जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब जो CH4 होगा ना, इस फ्री रेडिकल से अटैक करेगा, इसके हाइड्रोजन से रिप्लेस करेगा नहीं, तो इस पे जो रेडिकल होता है ना, इस पे आ जाता है। तो फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, आप जाके प्रीवियस वीडियो में देखिए। ओके, तो ये चीज़ है। तो मेथेन का रिएक्शन किससे करोगे आप लोग, क्लोरीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और हीट। ये होगा तब क्या मिलने वाला, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा इसमें, मतलब HCl बाहर निकल रहा है इसमें। ठीक है ना, यहाँ -HCl है, HCl बाहर निकल रहा है इसमें, तो ये क्या बना देगा आपका, मिथाइल क्लोराइड बना देगा। अब मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन किससे कराओगे, सेम क्लोरीनेशन कर रहे हो फर्दर एक्सेस अमाउंट में, तो ये लास्ट में जाके क्या बनेगा, इस टाइप का स्टेप चलता रहेगा इसका, जो इसमें दिख रहा है आप लोगों को। क्या दिख रहा है, तो देखो फिर मिथाइल क्लोराइड को लिया, क्लोरोमीथेन कुछ भी बोल सकते हो। ओके, ये चीज़ है। फिर इसके साथ क्लोरीन में रिएक्ट करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको, डाइक्लोरोमीथेन। इसको क्या बोलोगे, डाइक्लोरोमीथेन या मेथिलीन क्लोराइड, ये सब बोला जाता है। इस सब का अपना अपना एक एप्लीकेशन है, मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा जब लास्ट में जाऊंगा तो, कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा। इसको आप पढ़ने वाले हो, आपके सिलेबस में है दोनों। ठीक है, ये वाला चीज़ जिसको आप लोग बोलोगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स में, एप्लीकेशन में जब जाऊंगा ना तब पढ़ाऊंगा मैं इस सब चीज़ के बारे में, प्रॉपर्टी और इसका यूज़ क्या होता है, और एप्लीकेशन क्या होगा, इसका कहाँ यूज़ किया जाता है इन सब सॉल्वेंट का। तो फिर से आप इसका फर्दर रेट कैसे कराओगे, क्लोरीन से कराओगे, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म में चेंज होता है। फिर इसका एक्सेस होता है ना, यहाँ से मान लो एक्सेस आप क्लोरीन लियो, तो आप किस में चेंज होगा, यदि आप इसको रिएक्शन को नहीं रोकोगे या कंट्रोल वे में नहीं करोगे, तो वो चला जाएगा इसमें। मतलब जितना भी आपका मीथेन का जितना भी हाइड्रोजन है ना, वो सब के सब किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा चारों। अब इसको क्या बोलोगे आप लोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझ गए, ये है इसका प्रिपरेशन मेथड, जो किससे आपको ओरिजिन हो रहा है या किससे बन रहा है, ये मीथेन से बन रहा है, जो खुद एक एलिफेटिक है। अब कुछ नोट लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। तो नोट पे क्या लिखा है, द इजी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फॉलो दिस ऑर्डर। अब
इजीली किसको रिप्लेस करेगा? आपके पास मिथेन है या कोई भी चीज़ें है, या बेंजिलिक है या एलिलिक है, कोई भी ग्रुप है, तो आप इसको रिप्लेस, कौन सा हाइड्रोजन जल्दी से रिप्लेस होगा उसके लिए ये। तो बेंजिलिक और एलिलिक में सेम टाइप होता है, अप्रोक्स बराबर होता है, ठीक है, इसमें जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद फिर टर्सरी हो जाएगा, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर आपका जो वाइनिल होगा और एराइल होगा। वाइनिल ग्रुप, एराइल ग्रुप, सभी के सभी वीडियो को, सबके बारे में मैंने बताया है डिटेल से, आप जाके प्रीवियस वीडियो फॉलो कीजिए। ओके, तभी आपको पूरा चीज़ समझ आने लगेगा वन बाय वन। ये नहीं कि डायरेक्ट आप इसको देख रहे हो तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नहीं आएगा समझ, क्यों आएगा बताओ? जब आपको बेसिक ही नहीं पता रहेगा तो कैसे आप समझ पाओगे उसको? तो यू हैव टू गो एंड सी द प्रीवियस लेक्चर वीडियो फर्स्ट, देन ओनली यू हैव टू कम एंड दिस सी दिस वीडियो। ओके, the high reactivity of benzylic or allylic hydrogen atom due to stabilization of allylic and benzylic free radical intermediate of resonance। अब ये होता क्यों है, इसका रीजन बता रहा है कि सबसे ज्यादा ये रिएक्टिविटी है तो क्यों है। ठीक है, तो क्योंकि स्टेबलाइजेशन होता है इसमें एलिलिक और बेंजिलिक में ड्यू टू द फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बाय रेजोनेंस के थ्रू में। ओके, तो चलो नेक्स्ट कर देखते हैं इसमें। इसका सेकंड होगा बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, इस पे भी वीडियो डाला हुआ है, सब डाला हुआ है, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत है, आपको आराम से सब कुछ मिलेगा। तो बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन, तो आपका पर्टिकुलर ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया। एल्कीन कोई कंपाउंड है जिसमें आप किसके साथ एडिशन करवाओगे, HX के साथ। HX कुछ भी हो सकता है, एक्स मतलब ये देखो लिखा हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ओके, तो देखो अब होगा क्या यहाँ पे, मान लो एल्कीन है तो एक हाइड्रोजन डबल वन टूटेगा कि नहीं यहाँ से। मान लो कार्बन कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच का डबल वन टूटेगा और इससे एक जुड़ेगा, इससे कोई भी, मान लो इससे एक्स जुड़ रहा है, इससे एक्स जुड़ रहा है, ऐसे ही होगा ना। या कह सकता है उसका उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, यदि सिमेट्रिकल है ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, तो आप कहीं भी जोड़ो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और क्या लिख सकते हो इसको, CH3, हाँ एक ही मतलब है दोनों का, नो डाउट। तो हाइड्रोजन विल ऐड टू दी where the hydrogen will less and hydrogen will adding to the CH2 group। मतलब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एक मार्कोनिकॉफ रूल होता है, ठीक है, ये लिखा भी हुआ मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू आप ये क्या हो जाएगा, आपका एडिशन होगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है इसमें देखिए, मैं बता देता हूँ इसमें। मार्कोनिकॉफ रूल बोलता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा याद आए, हमेशा आपको काम आएगा। आप कॉलेज में भी जाओगे तो केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे, बीटेक वाले तो बीटेक में भी काम आएगा, और फर्दर आपको आगे यूज़ होने वाला है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। ओके, ऐसे रिएक्शन दे देगा और कुछ चार ऑप्शन दिया रहेगा आपको कि मार्कोनी का प्रोडक्ट कौन सा करके, तो वहाँ पे आपको काम आने वाला है। तो मार्कोनी का रूल क्या बोलता है इसमें, हेलोजन विल ऐड, मतलब आपके पास मान लो HX है। ओके, तो हेलोजन कहाँ पे जुड़ेगा इसके बारे में पूरा केस है। कहाँ पे जुड़ेगा, देखो हाइड्रोजन विल ऐड टू दी वेयर द हाइड्रोजन विल लेस, जहाँ पे हाइड्रोजन का जो नंबर होगा या हाइड्रोजन का मतलब कम मात्रा में होगा या कम अमाउंट में होगा बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, जहाँ पे भी हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी लेस। ओके, वहाँ पे क्या जुड़ने वाला है, ये आपका हाइड्रोजन जुड़ने वाला है, पता चल गया है। और हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। देखना किसको, इधर मत देख लेना, एल्किन के बीच में ही देखना, इस कार्बन वाला और ये कार्बन वाला, एल्किन के अगल बगल वाला, एल्किन इसी को बोलते हैं ना, तो इसके बगल वाला कार्बन में कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, उसके राइट साइड वाले में कितना जुड़ा हुआ है, इसी पे ही डिपेंड होगा, बाकी इधर कुछ भी जुड़े रहे उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल तो। गॉट इट, ये चीज़ है। तो कहाँ पे जोड़ोगे आप लोग, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा, जैसे इसमें जोड़ा होगा देखो। और हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ोगे आप लोग, जहाँ पे भी हाइड्रोजन का नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी मोर, तो हाइड्रोजन जहाँ पे ज़्यादा होगा, वे आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट। ठीक है, इस यही होता है मार्कोनिकॉफ रूल। अब एक और होता है एंटी मार्कोनिकॉफ, इसका उल्टा होगा। अब सवाल ये आता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ को पहचानोगे कैसे। ठीक है, यदि रिएक्शन में दिया होगा, मान लो यदि इसके एरो में यदि कोई भी रिएजेंट ना दिया हो तो मार्कोनिकॉफ ही होगा। और यदि उसके साथ आपको पेरोक्साइड दिया होगा, पेरोक्साइड, या इसका नाम दे सकता है, मान लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे देगा, या बेंजॉइल पेरोक्साइड दे देगा, बेंजॉइल, सॉरी बेंजॉइल पेरोक्साइड हो गया, कोई ना कोई पेरोक्साइड, ये बेंजॉइल हो गया, ये सब छोड़ो, सिर्फ पेरोक्साइड का नाम याद रखना आपको। यदि पेरोक्साइड दिया है कहीं पे, इसका मतलब है कि वो एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो करने वाला है। कैसे, सेम लिया हूँ मैं, देख लो यहाँ पे, ठीक है, सेम एल्किन है और उसमें लेकिन पेरोक्साइड के साथ रेड करवा है तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता था, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पे आके क्या जुड़ेगा, हेलोजन जुड़ेगा, और जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे आके हाइड्रोजन जुड़ेगा, यही होता है। तो अब इसका उल्टा होता है इसमें,
तो जहाँ पे भी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहाँ पे आके हाइड्रोजन जुड़ता है, और जहाँ पे हाइड्रोजन का जो नंबर है वो ज़्यादा होगा वहाँ पे आके एक्स जुड़ता है। ये थोड़ा चेंज होता है, ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट बनाया है। तो समझ गए होगे आप लोग क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो द अपोजिट ऑफ मार्कोनी कॉर्पोरल इज आल्सो नोन एज द खारास इफेक्ट, एकदम याद रखना इसको, ठीक है। खारास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट बोला जाता है इसको। खारास नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, या इसके बारे में बताया था, मतलब, ठीक है। ये मार्कोनिकॉफ तो है, एंटी मार्कोनिकॉफ बोल देते हैं इसको, क्योंकि जस्ट उल्टा है, और उसको खारास नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए खारास इफेक्ट बोलते हैं, और पेरोक्साइड का यूज होता है इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है। तो दोनों नाम याद रखना आप लोग, ठीक है। हो सकता है एंटी मार्कोनिकॉफ ना देके व्हाट इज खारास इफेक्ट या व्हाट इज पेरोक्साइड इफेक्ट बोल सकता है आपको, तो कंफ्यूज मत होना। यही सब इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। यदि आप उसको पढ़े रहोगे तो डेफिनेटली आपको याद आएगा वो। तो याद रखना इस बात को, क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं ये भी बताते चल रहा हूँ आपको। बस इतना बात ध्यान में याद रखना, आराम से बनेगा कोई भी क्वेश्चन आपसे, ठीक है। दिस रूल स्टेट दैट व्हेन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एसिड या HCl कुछ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हाइड्रोजन एसिड इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड द नेगेटिव हाफ ऑफ द हाइड्रोजन एसिड इज बॉन्डेड टू द डबल बॉन्ड कार्बन along with the excess हाइड्रोजन। जो जो भी लिखा हो नहीं आया होगा समझ तो छोड़ो, मैं पहले बता दिया क्या होता है। जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उसके साथ क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहाँ पे भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे आकर एक्स जुड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा इसका, याद रखना इसका। अब इसका IUPAC भी नाम आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने IUPAC पहले ही पढ़ा दिया है, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल चॉइस में आपको IUPAC नाम लिख के दे दे, ऐसे ना बोले, ठीक है ना। तो ये भी आना चाहिए आप लोगों को, IUPAC नाम कैसे लिख सकते हैं इसका, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो IUPAC लिख के दिखाते हैं इसको, ये CH2 हो जाएगा, और ये CH2X हो जाएगा। और आर कुछ भी हो सकता है इसमें, तो आर को हम कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे आर का मतलब CH3 ही मान लेते हैं, चलो। तब इसका नाम क्या होगा, CH3CH2, और यहाँ पे Cl ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एकदम इजी हो जाता है ना, ये तो 1 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा ये, बस यही तो बोल रहे हैं। अब उसमें ऑप्शन में दे सकते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, या तो कुछ और नाम दे देगा आप लोगों को, तो पता होना चाहिए, ठीक है। 1 क्लोरोप्रोपेन कब होगा, जब ये एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। 2 क्लोरोप्रोपेन कब होगा, जब ये मार्कोनिकॉफ होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। नहीं आया होगा समझ तो आपको कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो इसको क्या बोलोगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब नेक्स्ट, ठीक है, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन टू एल्केन। हैलोजन मतलब वही हैलोजनेशन की बात कर रहा है और कुछ नहीं है। जब आप हैलोजन को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, एडिशन रिएक्शन में डायरेक्ट होता है, इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता ज़्यादा। तो ओके, तो एल्किन है आपके पास, उसमें क्या करोगे, ब्रोमिनेशन कर रहे हो, मतलब ब्रोमीन का रिएक्शन कर रहा है, और ये CCl4 क्या होता है, ये एज ए सॉल्वेंट काम करता है यहाँ पे, ठीक है। अब आप ले रहे हो कोई भी चीज़ तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई डिसॉल्व करना पड़ेगा ना, आयनाइज करना पड़ेगा उसको सबसे पहले, तभी तो क्या होगा, उसके बीच में रिएक्शन होगा। अब सॉलिड पे सॉलिड से करोगे तो ना रिएक्शन हो जाएगा। होता है सॉलिड सॉलिड स्टेट रिएक्शन वो, लेकिन वो डिफरेंट है, इसमें नहीं होने वाला, ओके। तो अब दो ब्रोमीन है ना, तो यहाँ का एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ का एक बॉन्ड टूटेगा, और एक एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा, बस। एडिशन में कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऐड कर देना उसमें, ये चीज़ है। तो 1,2-डाइब्रोमो इथेन बोलेंगे इसको। अब आया फ्रॉम अल्कोहल। अब अल्कोहल से बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये फ्रॉम अल्कोहल हो गया आपका। तो अल्कोहल, ये अल्कोहल हो गया आपका। तो अल्कोहल का रिएक्शन यदि आप किससे करवा रहे हो, HCl कॉन्सेंट्रेट होता है एक्चुअली में, ये कॉन्सेंट्रेट प्लस ANH, क्या है ये, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 कहने का मतलब है जो आपका AlCl3 जो कंपाउंड है उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी क्या नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं एनहाइड्रस AlCl3। ये एज ए कैटेलिस्ट यहाँ पे काम करता है, ठीक है। और इसको दोनों को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं पता है, लुकास रिएजेंट। याद रखना, MCQ में पूछा गया है, फिर बहुत बार पूछा गया है, तो मतलब इम्पोर्टेंट है। तो लुकास लुकास व्हाट इज लुकास टेस्ट इस टाइप से भी आ जाता है, या व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लुकास टेस्ट, या लुकास रिएजेंट क्या होता है, लुकास ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस से पूछता है इसको, ओके। तो याद रखना, यदि पढ़े रहोगे तो दिमाग में आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3। तब इसमें क्या होने वाला है, जब इसके साथ आप रिएक्ट करोगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, देखो यहाँ पे होता है ना एनहाइड्रस, तो ये इस खींचता है एक्चुअली में, ये जो एसिड हो गया कुछ हो गया, ये क्या होता है, डिहाइड्रेट का काम करता है कभी भी, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और क्या बना देगा आपका HrCl। हम इसी का तो प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं ना एल्किल हैलाइड का, तो ऑब्वियसली एल्किल हैलाइड ही बनेगा, ठीक है। मर्ज करके यदि सब चैप्टर एक साथ देगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे उस समय। तो चलो इस चैप्टर में है तो चलो यही बनेगा, ये आप समझ जाओगे नो डाउट।
लेकिन यदि एक साथ दे देगा ना बहुत सारे चीज़ तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, एक और चीज़ बोलते हैं इसको याद रखना, नीचे में देखो लिखा भी हूँ मैं, ये वाला ब्रूस प्रोसेस। अब ग्रूस प्रोसेस में क्या यूज़ होता है पता है आप लोगों को? तो यहाँ लिख दिया हूँ, देखो द ग्रूस प्रोसेस प्रोड्यूस प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्किल क्लोराइड, ये प्राइमरी, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्किल क्लोराइड when HCl gas is mixed with the primary and secondary alcohol in the presence of anhydrous ZCl2, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ZnCl2 का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली में, ये भी बोला जाता है, नहीं ZnCl2 ही है, ओके, यहाँ पे AlCl3 नहीं आएगा आपका, ZnCl2 ही आएगा, ये गलत हो गया ठीक है, क्योंकि ZnCl2 ही होता है ना इसमें, उसको ही लुकास टेस्ट बोला जाता है, याद रखना आप लोग, जहाँ पे HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 होगा, एनहाइड्रस ही होगा, एनहाइड्रस ZnCl2 होता है इसमें, ओके, ये वाला चीज़ होता है, तो ये सही है। तो इसका यदि होगा तो इसको याद रखना, दो प्रोसेस है, ग्रूस प्रोसेस भी बोला जाता है इसको, और इसको लुकास टेस्ट भी बोला जाता है। ओके, अब दूसरा चलते हैं किसके लिए, HBr, मतलब सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड है इसके साथ, तो क्या होगा इसके साथ रिफ्लक्स करना है। रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्लक्स का मतलब यदि मान लो आपको कोई पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है मान लो किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो वो अनकंट्रोल वे में जाएगा आपका, तो वो जो सॉल्वेंट है पर्टिकुलर, आप उसको क्या करते हैं रीयूज़ करते हो उसी में, रीयूज़ मतलब देखो एक कंडेंसर होता है, मैं आपको बताते चलता हूँ, इस टाइप का मान लो कंडेंसर है। अब रिफ्लेक्स का डेफिनेशन बता रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है, देख रहे हो तो प्रैक्टिकली थिंक करते हैं, क्या दिक्कत है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके अंदर में ना ये वाला, इसके अंदर में इस टाइप का सर्कुलर होता है, मतलब वाटर जिसमें से आता है, यहाँ पे इनलेट होगा और यहाँ पे आउटलेट होता है, मतलब जहाँ से वाटर निकलता है और बाहर जाता है, तो ये वाला जो पूरा सेटअप है ना, ये वाला पूरा सेटअप जाएगा आपके आरबी फ्लास्क में, ये वाला ये सेट होता है पूरा फिक्स होता है ये, ठीक है, ये जाएगा आरबी फ्लास्क में, और ये पूरा स्टैंड से जुड़ा रहेगा, ठीक है, हवा में थोड़ा लटकेगा, ठीक है, इसके लिए भी होता है और प्लेटफॉर्म में इसमें रहता है ये इस टाइप का। तो इसके अंदर का जो भी सॉल्वेंट है, इसके इसके अंदर का जो भी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट रहता है ना कभी भी यूज़ करोगे तो ज़्यादा सॉल्वेंट का भी मतलब यूज़ नहीं होता है इसमें, याद रखना, मतलब सॉल्वेंट को सेव करने के लिए भी रिफ्लक्स का यूज़ किया जा सकता है, मतलब जब मान लो बहुत ज़्यादा टाइम तक आप उस रिएक्शन करवा रहे हो, या कोई टेम्परेचर चाहिए आपको 70 डिग्री पे चाहिए, या मान लो 100 डिग्री पे ही चाहिए आपको, कोई सॉल्वेंट का यूज़ कर रहे हो आप लोग 100 डिग्री पे, ठीक है, अब देखो 100 डिग्री पे यदि मान लो आप DCM को ही ले रहे हो, DCM का करीब करीब मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, यदि आप इसको ओपनली करोगे तो क्या होगा, अब आपको कितने में उसको करवाना है, रूम रूम टेम्परेचर पे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग मान लो 100 डिग्री या 70 डिग्री के करीब आपको, या मान लो 69, जैसे भी 100 डिग्री बहुत ज़्यादा हो गया, तो 70 डिग्री के आसपास आपको उस रिएक्शन कंडीशन है ना, उसको इस जो रिएक्शन है पर्टिकुलर आपको रिएक्ट करवाना है, तो यदि थोड़ा सा भी इसको बढ़ाओगे ना 50 डिग्री, ये तो पूरा उठ जाएगा ऐसे में तो, ठीक है ना, तो इस यदि पूरा उठ जाएगा तो फिर से सेटअप डिस्टर्ब होगा, और आपका जो कंपाउंड बनाने वाले हो उसकी एफिशिएंसी या फिर जो यील्ड होगा वो कम हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाता है ना, रिफ्लक्स की जरूरत पड़ती है इसमें, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन भी हो और वहाँ पे सॉल्वेंट एज इट इज बना रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं ना, यहाँ पे मान लो DCM ले लिए, तो और यहाँ पे हीट जैसे होगा ये, तो ये सॉल्वेंट ऊपर जाएगा और यहाँ से ना वाटर आता रहता है, H2O, ठीक है, और यहाँ से बाहर निकलता रहता है, तो इसमें जैसे जाएगा यहाँ पे इसका कंडेंस होगा, फिर से नीचे गिर जाएगा यहाँ पे, तो फिर उसका यूज़ हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी मस्त कांस्टेंट है अपना बढ़िया, ओके, और आपके सॉल्वेंट भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, आपको बार बार डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं ना, रिफ्लक्स का यूज़ किया जाता है, कभी भी रिफ्लक्स, रिफ्लक्स कंडेंसर बोला जाता है इसको, आप लोग लैब में देखिएगा, ओके, लैब में अपने टीचर को बोलिएगा कि कंडेंसर दिखाया करके, यदि होगा तो वो दिखाएगा आप लोगों को कंडेंसर, गॉट इट, तो ये क्या बन जाएगा आपका फिर से यहाँ पे, ये वाला चीज़ है, क्या बन जाएगा आपका एल्किल ब्रोमाइड, देखो यहाँ पे सोर्स यही है ना, यहाँ पे सोर्स HCl था, यहाँ पे सोर्स ये वाला है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, क्योंकि देखो सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये वाटर को खींचेगा बाहर, ठीक है, और आपको क्या बना देगा, एल्किल ब्रोमाइड बना देगा, फिर आप अल्कोहल का रिएक्ट किससे करवाओगे, फास्फोरस ट्राई हेलोजन, अब हेलोजन में कुछ भी हो सकता है, ट्राई हेलोजन, एक्स का मतलब जानते ही हो, एक्स का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ओके, तो इसकी जगह 3 वाला है, ठीक है, यदि मान लो PCl3 ले रहे हो आप, तो क्या ट्राइक्लोरोफॉस्फोरस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन मतलब क्या बोलते हैं, बैलेंस नहीं है, ओके, तो इसको कर सकते हो, जैसे 3 लिया ना यहाँ पे, 3 बना है तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ये लेते हैं, आप अल्कोहल लिया जाता है, तो यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा हूँ, नहीं तो सबको समझ जाओगे आप लोग,
तो इसलिए मैं यहाँ पे पर्टिकुलर बता दे रहा हूँ। 3 मॉलिक्यूल लिए तो क्या निकल जाएगा आपका, 3R इधर हो जाएगा और X इधर हो जाएगा, बाकी फास्फोरस और ये इसके साथ मिलके बाहर निकल जाता है। ठीक है, फास्फोरस एसिड बोलते हैं इसको। तो क्या बनेगा, बनेगा भाई एल्किल हैलाइड। और 5 के साथ करोगे तो याद रखना दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला जो है इसके साथ क्या आउट होता है ये भी पूछ देता है कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ये पढ़ किस ले रहे हो आप लोग, कंपटीशन बेस्ड ऑन कंपटीशन ओनली ना। तो यहाँ पे देखो पूरा चीज बताते हुए जा रहा हूँ कि कंपटीशन में किस टाइप से पूछा जा सकता है इसको। तो अल्कोहल का रिएक्शन किससे करोगे, PCl5 से, तो क्या निकलेगा, मतलब एमिट क्या होता है ये भी पूछ सकता है। तो इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, लिख लेना। ठीक है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये वाला होगा ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं इसको। बनेगा भाई आपका एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड कोई भी चीज़, और इससे बाहर निकलता है इसमें। अब आपका ये आया पेरिडीन के साथ, ये भी कई पूछा गया, ये वाला भी कई बार। तो याद रखना इसको थोड़ा, क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ओके, ये भी बेस इसका किसके प्रेजेंस में करोगे, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, SOCl2 को। तो इसके साथ जब भी करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एल्किल क्लोराइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर होगा और HCl गैस बाहर होगा इसमें। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस। याद रखना जहाँ पे भी नेम रिएक्शन होता है ना वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, इंपॉर्टेंट। तो अल्कोहल का रिएक्शन यदि इस टाइप से आएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा क्या होता है, या फिर इस प्रोसेस का नाम दे देगा, इस प्रोसेस में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, डार्जन प्रोसेस में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। तो pyridine और अमीनिल क्लोराइड का सेटअप होगा, उसको आप लगाना। तो डार्जन प्रोसेस और अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे pyridine से तो क्या मिलेगा, इसको याद रखना आप लोग। तो अब यदि मान लो रेड फॉस्फोरस, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो रेड फॉस्फोरस और क्या हो जाएगा, हेलोजन ग्रुप को ले रहे हो, हेलोजन की जगह कोई भी डाल सकता है, क्लोरीन दे देगा या कुछ और दे देगा, तो कंफ्यूज मत होना, एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड जो भी यहाँ पे हेलोजन दिया रहेगा वो बना देना। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। आपका मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म बता दिया हूँ, याद रखना बस क्या होता है, और कुछ नहीं, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछेगा मैकेनिज्म, घबराना मत। ओके, तो ये मैकेनिज्म किसका है आपका, जैसे ही आपके पास ये अल्कोहल है और ये थायोनिल क्लोराइड है, SOCl2, यही बोल रहा हूँ ना, थायोनिल क्लोराइड। तो अब देखो ये होगा न्यूक्लियोफाइल। देखो मैकेनिज्म पढ़ने से पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इसके बीच में कैसा रिएक्शन होता है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं, किस टाइप का स्पीसीज होता है। इसलिए पहले ही वीडियो मैंने बना चुके हैं, आप उसको बार बार बोल रहा हूँ जाके देख लीजिएगा, तभी आपको कुछ समझ आएगा मैकेनिज्म। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आके अटैक करेगा आपका, सल्फर पे। सल्फर पर आकर अटैक किया, ये दोनों अटैच, देखो अटैच हो गया, यहाँ पे इंटरमीडिएट बन गया। ये वाला चीज़ आके अटैच हुआ यहाँ पे लोन पेयर गायब हुआ इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। ओके, अब क्या होगा देखो, इसका जो हाइड्रोजन होगा ना इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए इस पे चला जाएगा, और यहाँ का जो माइनस होगा ये आके यहाँ पे फॉल डाउन करेगा और यहाँ से क्लोरीन एलिमिनेट होगा। तो क्या निकलेगा, HCl एलिमिनेट हो रहा है यहाँ पे। और ये वाला देखो, अब देखो इसमें इंटरचेंज हो रहा है। ओके, तो ये वाला जो क्लोरीन बाहर निकला ना, बाहर नहीं निकला है ये वाला क्लोरीन जो है, तो ये क्लोरीन से अब क्या हो जाएगा ना, ये यहाँ पे आकर अटैक करते हैं। फिर ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, मतलब रीचेंज हो रहा है इसमें। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और बनेगा क्या आपका, देखो ये क्लोरीन आके से जुड़ा ना R से, तो इसलिए RCl बन रहा है, तो बाकी बाहर हो गया है पूरा चीज़। ये इसका मैकेनिज्म थोड़ा यूनिक है इसलिए मैं बता दिया। व्हाट इज द डार्जन प्रोसेस, इसको भी देख लेते क्या होता है डार्जन प्रोसेस, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा फिर। द इंटरेक्शन बिटवीन द अल्कोहल एंड थायोनिल क्लोराइड इज नोन एज द डार्जन प्रोसेस। जहाँ पे भी अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड जहाँ पे भी इंटरेक्ट करता होगा तो उसको बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। दिस रिएक्शन अलाउस द SNI mechanism since the chlorine group is attacking from the same side and the RI arrangement is maintained। सेम साइड से कर रहा है तो ठीक है, इसका अरेंजमेंट भी ठीक है, नो डाउट। ठीक है, तो ये होता है आपका डार्जन प्रोसेस। अब आते हैं नेम रिएक्शन में, अब जहाँ नेम रिएक्शन आएगा ये तो हो ही जाता है इंपॉर्टेंट, नो डाउट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट होगा, जितना भी नेम रिएक्शन है पढ़ के ही जाना। क्या करोगे, पढ़ के ही जाना हमेशा। तो फिलिंगस्टीन रिएक्शन, फिलिंगस्टीन नाम से ही समझ जाओगे इस साइंटिस्ट ने इसको बनाया है, या इस ये बनाया होगा ये पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके, तो होता क्या है, द प्रेजेंस ऑफ कन्वर्टिंग, हमेशा ऐसे याद रखना, यदि नेम रिएक्शन आ रहा है आपको नोट लिखने के लिए किसी भी चीज़ के लिए, तो हमेशा उसका स्टेटमेंट लिखना और एक ये लिखना, और मैकेनिज्म पूछा होगा तो मैकेनिज्म लिखना, नहीं तो जरूरत नहीं है। तो टाइम वेस्ट मत करना अपना। तो ये क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल क्लोराइड इनटू एन अल्काइल आयोडीन। देखो यदि आपके पास कोई हेलोजेंस है, मतलब यदि आपके पास मान लो क्लोरोबेंजीन, सॉरी सॉरी एल्किल क्लोराइड हो या एल्किल ब्रोमाइड हो, अब इसको आयोडीन में चेंज करना है। आयोडीन में चेंज करना मतलब
इंटर हेलोजन इसलिए बोल रहा है इसको हेलोजन एक्सचेंज, ये हेलोजन एक्सचेंज का ही रिएक्शन है ना, तो हेलोजन के एक्सचेंज करने का प्रोसेस होता है। कौन कौन सा, क्लोराइड या ब्रोमाइड को आयोडाइड में चेंज कर रहा है, तो सिंपल है फिर, ये इस पर ही लोगे। तो एल्किल आयोडाइड बाय ट्रीटिंग विद द सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन एसीटोन इज नोन एज द classic Flintstone reaction, while the bromide and chloride are insoluble in acetone and sodium iodide is soluble in it। के तो क्या लिया है, एल्किल हैलाइड को क्या किस पे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन के साथ ही लेना है। ड्राई एसीटोन मतलब क्या होता है, सूखा एसीटोन ऐसा बोलोगे आप लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। ड्राई का मतलब होता है कि मॉइस्चर फ्री होता है ये एसीटोन। एसीटोन में बिल्कुल भी क्या है ना, एसीटोन एक सॉल्वेंट है। पता है इसका स्ट्रक्चर ये वाला होता है आप लोगों को, ये एसीटोन यही होता है ना। तो डाइमिथाइल कीटोन जिसको बोलते हैं आप लोग, आयुपेक में ये कॉमन नेम होता है एसीटोन। ठीक है, तो इसमें ना बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। देखो इसको मॉइस्चर ना होने का रीजन ये है, इसमें यदि मान लो इसमें मॉइस्चर होगा तो ये किससे आके अटैक मतलब रिएक्ट करेगा, सोडियम से। सोडियम से रिएक्ट करेगा और उसकी एफिशिएंसी को कम कर देगा ये, मतलब सोडियम ऑक्साइड या इस टाइप का कोई कंपाउंड बना देगा आप लोगों को, या ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाएगा। तो नहीं होता ये, जो भी होता है इनर्ट कंडीशन में इस रिएक्शन को किया जाता है। आयोडीन भी सेंसिटिव होता है आपका, सोडियम तो होता ही है नो डाउट। इसलिए सोडियम अवॉइड करने के लिए क्या होता है ना, कभी भी यदि मान लो मॉइस्चर आ गया ना, तो इससे कुछ और बाई प्रोडक्ट भी बनने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। हो सकता है आपका जो मेन कंपाउंड होगा उसका इल्ड कम हो जाएगा। इल्ड मतलब कितना परसेंट में बन रहा है, आपको ज़्यादा ही नहीं चाहिए होगा, वो कम परसेंट में बनेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करने पड़ेगा फिर, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ऐसा। इसलिए इसको यूज़ किया जाता है ड्राई एसीटोन बना के, ड्राई एसीटोन भी बनाया जाता है इसको। ऑलरेडी मैंने अपने पर्सनली मैंने इस ड्राई एसीटोन को एसीटोन से ड्राई एसीटोन में बनाया था एक्चुअली लैब में, क्योंकि बहुत सारा लेंदी प्रोसेस है इसको बनाने का। बहुत सारा चीज़ है, यदि किसी को जानना होगा, कोई रिसर्च पर्पस वाला कोई देख रहा होगा तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यदि कमेंट करके बताओ बस। बाकी देखते हैं, इसका मैकेनिज्म भी ईजी है इसका नो डाउट। तो मैकेनिज्म है वाला, सोडियम आयोडाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, ड्राई एसीटोन के साथ। तो सोडियम आयन और आयोडीन ये आपको क्या हो जाएगा, पहले इसी को लेते हैं, तो ये आयन्स आयनाइज्ड हो जाएगा। अब जो आयोडीन होगा किसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे देखो ये आर ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस टाइप का रिएक्शन, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब आयोडीन में माइनस है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल क्यों काम करेगा, तो ये आके इससे अटैक करेगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, दैट्स ऑल। इजी है ना ये वाला तो ये क्या हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड बनाएगा और सोडियम जो भी हैलाइड होगा बाहर हो जाएगा एज ए प्रेसिपिटेट। तो ये है आपका क्या, फिल्मस्टीन रिएक्शन। और दूसरा होता है स्वॉट रिएक्शन। दूसरा क्या देखते हैं, स्वॉट रिएक्शन। हालांकि एक वीडियो में जा रहा है, थोड़ा लंबा हो रहा है, बट कवर कर दूंगा पूरा प्रिपरेशन मेथड। मतलब एल्किल हैलाइड वाला पूरा खत्म कर दूंगा, फिर हेलो एल्केन में जाएंगे, कुछ बचा होगा तो देखेंगे। स्वॉट रिएक्शन क्या होगा, इन स्वॉट रिएक्शन एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट विद द मेटेलिक फ्लोराइड सच एज सिल्वर फ्लोराइड, मरकरी फ्लोराइड एंड कोबाल्ट फ्लोराइड एंड एंटीमनी फ्लोराइड। देखो नाम बोलते जा रहा हूँ, लिखते जाओ जिसको नहीं पता होगा, सिल्वर, मरकरी और ये कोबाल्ट, और ये को क्या बोलते हैं, एंटीमनी फ्रॉम एल्किल फ्लोराइड। तो ये एल्किल फ्लोराइड से एल्किल फ्लोराइड बनाने का मेथड है एक्चुअली में। फॉर्म लिखा है ना ये, तो फॉर्म एल्किल फ्रोमाइड या ऑक्टेन। तो एल्की ये अभी तक जितना चल रहा है ना, हेलोजन एक्सचेंज वाला ही रिएक्शन चल रहा है। यदि हेलोजन एक्सचेंज वाला आपको वो भी दे सकता है, यदि आप कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तो एक सीरीज दे देगा आप लोगों की, कौन कौन सा रिएक्शन है जो हेलोजन एक्सचेंज वाला है, तो उसमें क्या हो जाएगा, फिल्मस्टीन रिएक्शन, स्वॉट रिएक्शन, और एक और दिख रहा है इसमें, देखते हैं कौन सा रिएक्शन है। तो इस टाइप का, और इसकी जगह मान लो सिल्वर फ्लोराइड ना दिया हो, मरकरी दिया होगा या कोबाल्ट दिया होगा या ये दिया होगा, तो पन्ना यही है आपका। इसलिए अलग अलग तीनों में लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो एल्किल हैलाइड का किससे रिएक्ट करवाओगे, इनमें से किसी एक के साथ, तब क्या मिलने वाला, ये एक्सचेंज हो जाएगा आपका, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब सिल्वर हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और एल्किल फ्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा। जस्ट एक्सचेंज करना है, इसमें कोई वो नहीं होगा, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये, ओके। उसके बाद आएगा आपका हंसटिकर रिएक्शन, ये दूसरे टाइप का रिएक्शन है, ओके। ये आपका एक्सचेंज में नहीं आएगा ये वाला। तो हंसटिकर रिएक्शन किस में हो जाएगा, द हंसटिकर रिएक्शन प्रोसेस इन केमिकल प्रोसेस इन विच द हाइड्रोजन एंड सिल्वर सॉल्ट of carboxylic acid combine to generate the unstable intermediate which further undergoes the decarboxylation, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, decarboxylation। जहाँ पे भी डी लगा रहता है ना, याद रखना वो पर्टिकुलर क्या होता है वहाँ से रिमूव होता है। अब जो लिखा होगा उसको निकाल देना। तो डी कार्बोक्सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेसन, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना ही डिकार्बोक्सिलेशन होता है। टू प्रोड्यूस द एल्किल हैलाइड, इसमें भी एल्किल हैलाइड ही बना रहा है एंड प्रोडक्ट। ये भी एक प्रकार का बोल सकते हो एक्सचेंज कर रहे हो करके, ओके सेम चीज। तो इसमें क्या लिया है, सिल्वर एसिटेट लिया, सिल्वर एसिटेट का
रिएक्शन किससे कराओगे, ब्रोमीन के इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करवा रहे हो तो इनके मिथाइल ब्रोमाइड बनेगा, बाकी बाई प्रोडक्ट होगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया और एक ब्रोमीन इसके साथ मिला के क्या बना लिया, आपका सिल्वर ब्रोमाइड बना देगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी है, इसमें मैकेनिज्म भी देख लो। मैकेनिज्म इसलिए बताता हूँ मैं क्योंकि आपको इससे आप लोग प्रॉपरली समझ सकते हो उस रिएक्शन के बीच में हो क्या रहा है। जैसे कि इसमें देखो सिल्वर लिख दिया हूँ मैं, तो ये आयनाइज्ड होगा, तो ये प्लस, सिल्वर प्लस और ये माइनस में चेंज होगा। अब यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये वाला किसके साथ आके अटैक करेगा, यहाँ माइनस है, तो ब्रोमीन में कैसे होगा जी, देखो ना, देखो यहाँ पे ब्रोमीन में एक माइनस होगा, आयनाइज करोगे इसको तोड़ोगे तो एक प्लस में चला जाएगा, या होमोलाइटिक क्लीवेज फ्री रेडिकल के थ्रू चले जाओगे ना, तो ये ब्रोमीन इस टाइप का होगा, दोनों ही रिएक्ट होता है अपने में। तो एक क्या करेगा, इसके साथ आके रिएक्ट करेगा, एक इसके साथ आके रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से ये दोनों बाहर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, देखो। अब बाकी इसके साथ ब्रोमीन ला के जोड़ दो। ब्रोमीन क्या होता है ना, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है कभी भी। ओके, सेम चीज। तो यहाँ पे देखो ये दो बॉन्ड होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे, मतलब ये बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा हो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे एक फ्री रेडिकल बनेगा, और ब्रोमीन तो है ही फ्री रेडिकल यहाँ पे। अब क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ का जो बॉन्ड होगा ना, यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब टूटेगा ये भी एक्चुअल में, तो जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा आपका, और आर यहाँ पे बनेगा, और ऑलरेडी है यहाँ पे ये वाला तो क्लोरीन। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है ना, रिएक्शन होता है, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में आके जुड़ते हैं और क्या बना देंगे, एल्किल ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, देखो आप रिपीट करके इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नोट कुछ देख लेते हैं इसमें क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ CCl4 इन हुस्डी का रिएक्शन। अब इसमें CCl4 को ही क्यों यूज कर रहा है, बाकी अदर को क्यों नहीं कर रहा है। The Hunziker reaction, also called the Borodin reaction, याद रखना इसको नाम को, ठीक है, Borodin reaction और the Hunziker Borodin reaction is a main reaction in organic chemistry whereby the carboxylic acid silver ion combine with the halogen to form an organic halide, and the only solvent is that the मतलब really needed for the smooth behavior of the reaction is carbon tetrachloride। इस नहीं तो फिर इसमें क्या है ना, बाई प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं एक्चुअली में। तो सबसे बेस्ट सॉल्वेंट क्या होता है ना इसमें आपका, CCl4 होता है ये वाला। तो ये रहा आपका प्रिपरेशन मेथड क्या बनाने का, एल्किल हैलाइड बनाने। होप आपको समझ में आया होगा इतना। ओके, बाकी देखते हैं, चलो नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड के बारे में। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन एक बार में कवर हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड, तो लोअर मेंबर मतलब जो भी कम कार्बन वाला होगा, लोअर मेंबर लाइक CH3Cl, CH3Br, या फिर आपका दो कार्बन वाला, तीन कार्बन वाला, इस टाइप का, ये क्या होता है ना, गैसियस फॉर्म में होता है। एंड अदर आर स्वीट, अदर आर द स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, जो उसका स्मेलिंग बता रहे हैं, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड के मतलब बिहेवियर बता रहा है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड एल्किल हैलाइड आर पोलर इन नेचर बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो एल्किल हैलाइड जो होता है ना, होता पोलर इन नेचर का है, ऑब्वियसली एल्किल हैलाइड जो पोलर इन नेचर का ही होगा, इसलिए पार्शियल नेगेटिव बना रहा है, पार्शियल पॉजिटिव बना रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, लेकिन ये होता क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है ड्यू टू दी इनस्टेबिलिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा, इसके साथ तो कुछ है ही नहीं जी। ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, इसलिए इसकी वजह से with the order with water or break the existing hydrogen bonding between the water molecule and are soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ सकते हो, नॉर्मली आपको याद हो जाएगा, ये ऐसा कुछ टफ नहीं है। बट ऐसा ऐसा रीजन वाला क्वेश्चन में फिजिकल प्रॉपर्टी से ही ज़्यादा पूछ देता है ये, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें पढ़ने के समझना पड़ेगा। तो हेलो एल्केन हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट देन करस्पॉन्डिंग एल्केन। आपका जो हेलो एल्केन होगा, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा या वेट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एल्केन। एल्केन क्यों होगा, हेलोजन हो गया, देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड जितने भी एल्केन्स होंगे या एल्केल हैलाइड वाले होंगे वो ज़्यादा ही होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, याद रखना। ओके, तो यहाँ पे क्या आप बोल सकते हैं एक प्रकार से, तो एल्किल हैलाइड मतलब BP बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्किल हैलाइड। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्किल हैलाइड, ये होगा, यदि एल्किल हैलाइड का वेट ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ये मतलब है इसका। आप इससे डायरेक्टली शॉर्टकट में लिख सकते हो याद करने के लिए। तो ग्रेडेशन इन डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलाइड ऑफ ए गिवन एल्किल क्लोराइड फॉलो द ऑर्डर। अब पता चल गया जिसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा वो ही ज़्यादा होगा, तो आयोडीन यहाँ पे आ रहा है, ब्रोमीन क्लोरीन क्लोरीन, तो आप समझे गए होगे इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा होगा ये।
सबसे ज़्यादा आयोडीन का ही होगा। इस फॉर्मूले में लगाओ, पता चल जाएगा। फॉर अ गिवन हैलोजन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल हैलाइड इंक्रीजेस। इसमें क्या बोल रहा है, ये ऊपर वाले की बात कर रहा है। फॉर अ गिवन हैलोजन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल हैलाइड इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप, दैट्स ऑल। एल्काइल ग्रुप भी बढ़ाते जाओगे तो उसका क्या हो जाएगा, आपको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते रहेगा वहाँ पे। और क्या दिया है इसमें पॉइंट, एल्किल आयोडाइड यूजुअली डार्कन ऑन स्टैंडिंग फॉर द सम टाइम। एल्किल जो आयोडाइड होता है उसकी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, ठीक है। यूजुअली डार्कन फॉर स्टैंडिंग फॉर द सम टाइम ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट एंड लिबरेशन ऑफ आयोडीन। ये ज़्यादातर आपका जो आयोडाइड होता है ना, एल्किल आयोडाइड, ये ज़्यादातर डार्कन होता है क्योंकि इसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा मान लो, या डिकम्पोज हो जाता है देखो बाई लाइट के प्रेजेंस में, एंड लिबरेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का बाहर निकल जाता है, इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है बोल सकते हो एक प्रकार से। इसकी वजह से इसका जो रंग होता है वो थोड़ा डार्क होता है इसमें। तो आप उसको थोड़ा बचा के रखना पड़ता है। एल्किल आयोडाइड लाइट सेंसिटिव होता है। एल्किल जो आयोडाइड होगा वो लाइट सेंसिटिव होगा, तो उसको आपको बचा के रखना पड़ेगा लाइट से। अब देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख लिए, अब केमिकल प्रॉपर्टी एक में एल्किल हैलाइड के बारे में पूरा बता दे रहा हूँ जितना हो सकता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड, इसका मतलब क्या होगा, द हाई रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एल्केन कैन बी एक्सप्लेन बाय द नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सी एक्स बॉन्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है पार्ट 2 में, तो आप लोग इसको जाके डिटेल देख लीजिएगा इसको पार्ट 2 में, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड के बारे में। और भी बता दिया यहाँ पे कि होता क्या है, द पोलैरिटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन। तो पोलैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ओके। तो न्यूक्लियोफाइल, और ये होता है सबस्ट्रेट जिसको बोलते हो आप लोग एल्किल हैलाइड, और ये प्रोडक्ट बनाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, सब्स्टिट्यूशन, हाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी, क्योंकि ऐड हो रहा है ये, तो ये न्यूक्लियोफाइल आके इसमें अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन ग्रुप बाहर हो जाएगा, लिविंग ग्रुप जिसको बोलते हैं आप लोग, तो आपका ये प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बहुत सारा रिएक्शन। ठीक है, मैं एक में रख दिया हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना होना पड़े। एक बार इसमें थोड़ा रिवीजन जाके देखोगे ना एग्जाम के समय तो याद आ जाएगा आप लोगों को। बीच में लिख दिया हूँ एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन किससे करवाओगे आप लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब ये क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा। पहले क्या देख रहे थे, किससे किससे बनेगा एल्किल हैलाइड, अब क्या देख रहे हैं कि किससे एल्किल हैलाइड का जब रिएक्शन इससे किस मतलब अलग अलग डिफरेंट रिएजेंट से कराओगे तो क्या बनेगा ये, अल्कोहल बन सकता है, ईथर बन सकता है, और ये बहुत सारी चीज़ बन सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़्यादातर पूछा जाता है इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड का रिएक्शन किससे कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनेगा आपका, इसमें रिप्लेस हो जाएगा सेम चीज़, NaCl बाहर हो जाएगा, ये एक्स है आपके पास और ये Na लिखा हुआ है, या के भी, यहाँ के लिख दिया मैं, हाँ। तो यहाँ पे जो भी लोगे आप लोग, NaCl ले रहे हो तो यहाँ पे Na x लिख देना, और यहाँ पे के लिए हो तो के एक्स लिख देना, के एक्स गलती से लिखा गया है, कुछ भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा इसमें, ओके। बस सेम होना चाहिए, जो रिएजेंट में दिया होगा बाहर में वही निकालना आप लोग, सेम चीज़। तो ये क्या बनेगा आपका, अल्कोहल बनेगा। अब सेम रिएक्शन किसके साथ कराओगे आप, मान लो सोडियम, ईथर वाला कुछ दिया है, सोडियम एथॉक्साइड या जो भी दिया होगा, एल्कोऑक्साइड बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे -NX बाहर हो जाएगा, Na है तो x बाहर निकाल दो, और बाकी को क्या ना जोड़ देना आपस में, तो ये क्या बना देगा, ईथर बना देगा। मतलब आप यदि एलिमिनेट करने में समझ में आ गया आपको एलिमिनेट क्या हो रहा है, तो प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा, तो उसको जोड़ देना सीधा। अब यही प्रोसेस क्या होता है, आपको क्या बोलते हैं इसको, विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा नेम रिएक्शन में। नेम विलियमसन सिंथेसिस में क्या करते हैं, व्हेन रिएक्टिंग द एल्किल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथॉक्साइड या कोई भी एल्किल ऑक्साइड में, तो क्या बनता है आपका, ईथर बनता है। सेम चीज, अब सोडियम की जगह क्या लिखो, थायो वाला ग्रुप ले लियो आप, जैसे ही देखो सोडियम, ये इसको बोलते हैं ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये थायो वाला हो जाएगा आपका, सोडियम थायो। इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम और ये दोनों बाहर निकाल देना है नेक्स्ट, अब जो बचेगा उसको लिख देना बस, ये देखो इसको बोलते हैं थायो अल्कोहल। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, बस निकाल दो बाहर क्या, जो एलिमिनेटिंग, बाकी जो बचा उसको लिख देना, वही आपको प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे क्या लिया, KCN अल्कोहलिक में, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, के और एक्स को बाहर निकाल दो, जो बचा उसको लिख दो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, RX, ये वाला चीज हो गया, ओके। अब इधर भी देखो क्या क्या देखते हैं, इधर भी क्या होता है। तो अब इसका रिएक्शन किससे कराओगे, सिल्वर साइनाइड से, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक। तो यहाँ भी क्या करना है, देखो निकाल के देखो एक्स को, सिल्वर, अच्छा हाँ ये तो है, ये एक्स हो गया आपके पास और ये सिल्वर हो गया, तो सिल्वर इसको निकाल दिया, बाकी जो बचे लिख दो यहाँ पे,
इसको क्या बोलते हैं, एल्किल थायोसाइनेट। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को आई थिंक। अब यहाँ पे भी सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो सिल्वर कैसे करेगा, देखो इसको भी एक्स और सिल्वर निकाल दो, बाकी जो बचा लिख दो, क्या हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। इजी है ना। इस टाइप से याद रखना थोड़ा इसको, थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आप ये थोड़ा सा पड़ेगा आप, यहाँ भी आपको सेम निकलने वाला है। आर एक्स है ना, तो के एक्स बाहर निकाल देना, ये एक्स हो गया और ये एक्स बाहर निकल, बाकी जो बचा उसको लिख देना। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ कोई गलत नहीं होगा। तो इसको यहाँ पे ओपन करके लिख दिया है, किससे जुड़ा होगा ये पता चल जाता है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है या नाइट्रोजन से जुड़ा। इसमें नाइट्रोजन से जुड़ा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसलिए इसको ओपन करके लिखा हूँ, अल्काइल नाइट्राइल। अब ये वाला देखो नेक्स्ट वाला, आपका सिल्वर जो भी होगा, जैसे अभी लिए थे ना CH3COON सिल्वर प्लस जो भी साल्ट होगा उस टाइप का ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिल्वर वाला और एक्स बाहर निकल जाएगा, बाकी को लिख देना, इसमें क्या बन गया, एस्टर बन गया। यदि आप एलिमिनेशन क्या होगा ये पहचानने में सक्सेस हो गए तो आपका कंपाउंड बन गया आराम से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है इसका, आर आई इज ग्रेटर देन बी आर, वही सेम चीज मैंने जो बताया था आप लोगों को, सेम चीज यही होगा आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो आज के वीडियो में यहीं पे इसको फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो भी देखो मैंने जो भी कवर कर दिया है इसमें। अभी वीडियो को यहीं रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी देख लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज का देख लिए कि एल्किल हैलाइड का क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो भी नेम रिएक्शन थे, स्टिकर रिएक्शन, शॉर्ट रिएक्शन, और आपका ड्राई एसीटोन के बारे में बता दिया। ओके। बाकी वाट इज डार्जन प्रोसेस, इसका मैकेनिज्म हो गया, थायोनिल क्लोराइड के साथ इसको जब रिएक्ट कराओगे फ्रॉम एल्कोहल कैसे बनेगा, हेलोजन के साथ कैसे बनेगा, सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, इसमें आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। ठीक है, और ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कभी भी ज़्यादातर। ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।